जब कोई पोर्नोग्राफी और मास्टरबेशन से हताश युवक मेरे पास आता है तो वो कोई अपने सिम्टम्स बताता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, और उन सब चीज़ों को जज करके मैं बहुत ही क्लियरली उससे ये बात कह देता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम है। खासकर जितने भी लोग आते हैं उसमें एक मेन प्रॉब्लम होती है लो टेस्टोस्टेरोन की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होते हैं जब आपकी बॉडी में लो टेस्टोस्टेरोन होता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है बॉडी में। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप मैरिड हो तो सबसे पहला सिम्टम आता है लो लिबिडो। लो लिबिडो का मतलब होता है सेक्स करने में मन ही नहीं लगता है, सेक्स करने का मन नहीं करता है। आप बहाने बनाते रहते हो कि स्ट्रेस में हूँ, थक गया हूँ, ये सब चीज़ें आप बहाने अपनी वाइफ से बनाते हो। लेकिन इस लो लिबिडो का जो मेन रीज़न है वो है लो टेस्टोस्टेरोन। और इसी के साथ आपकी एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है जो होती है स्ट्रेस साइकिल। मतलब आप स्ट्रेस में रहते हो हर टाइम, उसके बाद आप बहाना भी स्ट्रेस का बना देते हो सेक्स के टाइम पर, और यही साइकिल आपकी कंटिन्यू रहती है। उसके बाद आप और स्ट्रेस में चले जाते हो। इसके बाद जो साइन आता है वो है बहुत ज़्यादा फटीग होना, मतलब बहुत ज़्यादा थकान महसूस करना, हर टाइम थकान ही रहना, मन करता है हर टाइम आराम करते रहो, बॉडी में जान ही नहीं है खड़े होने की या कोई भी काम करने की, या कोई काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है। इसके बाद नंबर आता है इरेक्शन का। जिसका टेस्टोस्टेरोन लो होता है उसको इरेक्शन की प्रॉब्लम 100% रहती है। कभी भी इरेक्शन टाइम पे नहीं आता है। स्ट्रेस की वजह से भी ऐसा होता है। लो टेस्टोस्टेरोन है, साथ में स्ट्रेस है, और बिल्कुल भी इरेक्शन नहीं आता है, क्योंकि आपके पेनिस को खड़ा करने के लिए टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बाद कुछ सिम्टम जो आपकी बॉडी पे दिखाई देते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन लो होने से क्या होता है, बाल कम होते चले जाते हैं। इसका भी टेस्टोस्टेरोन लो होगा, उसके बाल धीरे धीरे, अगर जेनेटिक नहीं है उसके अलावा बता रहा हूँ, बाल कम होते चले जाएंगे। इसके अलावा ऐसे लोगों को पसीना बहुत ज़्यादा आता है। वो एक्सरसाइज करें या कोई भी काम करें या गर्मी में बैठे हुए हैं तो पसीना उन्हें बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और उनके मुंह में छाले बहुत ज़्यादा होते हैं, दाने निकलते हैं बहुत ज़्यादा, पिंपल जल्दी से हो जाते हैं, छाले रेगुलर हर महीने हर कुछ दिनों में निकलते रहते हैं। तो वो ये सब चीज़ें होती हैं बॉडी में हीट बढ़ने की वजह से। इसके अलावा उनका जो मसल मास होता है वो कम हो जाता है। हाथ पैर बहुत पतले पतले होंगे, मसल्स बिल्कुल कमज़ोर, हड्डियाँ दिख रही होंगी। इसके अलावा उनका पेट बाहर निकला हुआ होता है। बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, पेट बाहर आ जाएगा, एक्स्ट्रा फैट इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में। तो ये सब भी सिम्टम होते हैं टेस्टोस्टेरोन कम होने के। लो टेस्टोस्टेरोन होने से एक और प्रॉब्लम होती है कि आपके हाथ पैर काँपते हैं। नॉर्मली भी हाथ काँपते हैं, ज़्यादा अगर वीकनेस है तो भी हाथ काँपते हैं। कई बार आपने नोटिस किया हो, कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कहीं लड़ाई हो जाती है, किसी आप गलत सिचुएशन में फंस जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं बहुत जल्दी। तो ये भी एक सिम्टम होता है। लो टेस्टोस्टेरोन आपकी जो मूड है उसको बहुत ख़राब रखता है, मतलब मूड चेंज होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी। जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, फैमिली में या किसी से भी आपकी ज़्यादा बनती नहीं है, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देना, ये सब भी इसी के साइन होते हैं। इसके अलावा लो टेस्टोस्टेरोन आपकी मेमोरी को इफ़ेक्ट करता है। आपको ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रहती हैं, जल्दी जल्दी चीज़ें भूलते हो। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि बात करते करते चीज़ें भूलने लगते हैं कि अभी मैंने क्या बोला था, या रख के चीज़ें भूल जाते हैं, हिसाब में गड़बड़ हो जाती है। अब जो इसका आखिरी सिम्टम है वो बहुत लोगों के साथ होता है और बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, उन्हें समझ नहीं आता कि ये किस वजह से हो रहा है। देखो, टेस्टोस्टेरोन कम होने से आपका जो पेनिस का साइज़ है वो छोटा होता चला जाता है। जितना कम आपका टेस्टोस्टेरोन होगा बॉडी में, उतना ही छोटा आपका पेनिस साइज़ होता चला जाता है। इसको पेनिस श्रिंकेज से आप कंपेयर मत करना, ये अलग तरीके का श्रिंकेज होता है। अगर आप भी ये सब सिम्टम्स अपनी बॉडी में देख रहे हो तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन आपको दे के जाऊँगा, और आप खुश होकर इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। अगर आपकी उम्र 40-45 से ऊपर नहीं है तो आपके लिए सॉल्यूशन होता है कि आप थोड़ा सा फिज़िकली वर्कआउट स्टार्ट करो। थोड़ा वॉक कर लिया, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी वॉक कर ली, थोड़ी लाइट एक्सरसाइज कर ली, साइकिलिंग कर सकते हो। कुछ और भी नहीं है तो स्टेयर्स में अप डाउन कर सकते हो, चढ़ सकते हो, उतर सकते हो सीढ़ियों से। तो कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी पड़ेगी। इसमें आपका कोई बहाना काम नहीं करेगा कि हम नहीं करते हैं, या 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं। वो आपको देखना है। अगर आपको एक अच्छी सेक्स लाइफ चाहिए, एक अच्छी लाइफ चाहिए, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का जो रोल है वो सेक्स लाइफ में जितना है उतना ही आपकी रियल लाइफ में भी है।
तो अपनी बॉडी को धीरे धीरे एक्टिव बनाइए, जो कि बहुत सुस्त हो गई है। आपका मन नहीं करता है उठने का, जिम जाने का, वॉक पे जाने का, काम पे जाने का, बिस्तर में पड़े रहते हो सारा दिन, या आपका मन करता है कि सारा दिन लेटा ही रहूँ बस। तो आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को एक्टिव मोड में लाना पड़ेगा। उसको थोड़ा सा हिलाइए ढुलाइए, बाहर लेके जाइए बॉडी को। अपनी बॉडी की जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको गेन करिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आज मैं 1 किलोमीटर चल सकता हूँ, उसके बाद मैं हाफने लगता हूँ या थकान हो जाती है, मसल डैमेज हो जाती है, ठीक है। आज मैं 1 किलोमीटर चला, उसके बाद मैं आके हेल्दी फूड खा रहा हूँ, अपनी डाइट प्रॉपर ले रहा हूँ। अगले दिन आपको क्या लगता है, मैं 1 किलोमीटर चलूँगा? नहीं। या 1 हफ्ते के बाद मैं 1 किलोमीटर चलूँगा? नहीं। मेरी जो बॉडी की पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगी, मैं थोड़ा और आगे चल पाऊँगा और आगे चल पाऊँगा। आपको उसी मैक्सिमम पोटेंशियल तक डेली जाना है कि आज मैं अगर इतने किलो वेट उठा पा रहा हूँ जिम में, तो मुझे कल या परसों या तरसों के बाद मुझे इससे ज़्यादा ही वेट उठाना है। तो जैसे जैसे आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को गेन करना स्टार्ट करते हो, तो वैसे वैसे आपका टेस्टोस्टेरोन भी अप होता चला जाता है, आपकी बॉडी मसल अच्छी होती चली जाती है, फैट कम होता चला जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उस वजह से जो बाकी प्रॉब्लम है वो ख़त्म होती चली जाती हैं। आपकी जो बॉडी से हीट है वो पसीने के थ्रू बाहर निकलने स्टार्ट हो जाती है। आप एक्सरसाइज करते हो, कार्डियो करते हो, उससे आपकी सेक्स लाइफ, मतलब आपका जो पेनिस है वो अच्छा हो जाता है। लाइफ में एक छोटे से चेंज से कितनी अच्छी चीज़ें आप अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। बस ज़रूरत है स्टार्ट करने की। और अगर आप चीज़ों को नहीं सही से प्लान कर पाते हो या उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो सही से, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी भी ट्रेनर या कोच की आप हेल्प ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।